चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, सुनीता की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है ना जो हम सबके मन और तन के बीच जो एक गहरा रिश्ता है उसके बारे में बताती है। और मुझे लगता है इसे सुनकर शायद कई बहनों को लगेगा कि अरे ये तो मेरी ही कहानी है। तो ये कहानी है हमारी अपनी बहन सुनीता की। बिल्कुल हम जैसी ही एक बहन, जिसके दिल में ना बहुत कुछ दबा हुआ है। अब देखिए, सुनीता की दो बहुत ही प्यारी बेटियां हैं, लेकिन उसका मन शांत नहीं रहता। क्यों? क्योंकि परिवार का दबाव है कि एक बेटा भी हो, और बस यही दबाव हर महीने उसके लिए चिंता का एक पहाड़ सा बन जाता है। और पता है, इसी चिंता के बोझ तले वो दोबारा माँ बनने के लिए जो संघर्ष कर रही है वो सफल नहीं हो पा रहा। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या क्या सच में हमारे मन की चिंता इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो एक नन्ही सी जान को कोख में आने से ही रोक दे? अजीब लगता है ना सुनने में। चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं और इसे समझते हैं। तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। ये जो चिंता है ना, जिसे हम तनाव भी कहते हैं, ये असल में क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर ना एक खतरे की घंटी जैसा है। जब भी हम चिंता करते हैं, ये घंटी टन 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 बजने लगती है। शरीर को संदेश मिलता है, सावधान, खतरा है। अब सोचिए, अगर ये घंटी हर समय दिन रात बजती रहे तो शरीर को लगेगा कि वो हमेशा एक लड़ाई में है। और जब कोई लड़ाई में होता है तो वो अपनी सारी ताकत लड़ने में लगा देता है, ना कि एक नए जीवन को पालने पोसने जैसे जरूरी काम में। इस फर्क को ना मन के बगीचे की तरह सोचिए। जब मन शांत होता है तो शरीर का बगीचा भी शांत रहता है। कोख यानी गर्भ एक नए बीज के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, और जो जरूरी संदेश होते हैं ना हार्मोन्स के, वो आराम से बहते रहते हैं। लेकिन जब मन चिंता से घिला हो तो पूरा शरीर खतरे में आ जाता है। गर्भ मानो दरवाजे बंद कर लेता है, और वो जो संदेश थे वो रुक जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये चिंता हमारे गर्भ पर यानी बच्चेदानी पर असर करती कैसे है। इसे समझने के लिए ना एक खेत का उदाहरण लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए ऐसा सोचते हैं कि हमारा गर्भ जो है वो एक किसान का खेत है। एक सुंदर उपजाऊ खेत जो बस एक अच्छे सेहतमंद बीज का इंतजार कर रहा है ताकि उसमें एक नई जिंदगी का पौधा उग सके। लेकिन होता क्या है, जब सुनीता के मन में चिंता का तूफान उठता है ना, तो उसका शरीर अंदर से एक गर्मी पैदा करने लगता है। ये तनाव वाला हार्मोन होता है। अब ये जो गर्मी है, ये उस खेत को तैयार करने वाले जो संदेशवाहक होते ना हार्मोन्स, उन्हें रोक देती है। सोचो, खेत को तैयार करने के लिए पानी चाहिए और ये गर्मी उस पानी को ही सुखा देती है। तो फिर क्या होगा? खेत तैयार ही नहीं हो पाएगा, वो बीज को आने ही नहीं देगा। बिल्कुल यही हो रहा है सुनीता के साथ। तो साफ साफ बात यह है कि जब मन में लगातार तूफान चलता रहता है तो शरीर को यह संदेश जाता है कि अभी सही समय नहीं है, अभी माहौल सुरक्षित नहीं है एक नए बीज को उगाने के लिए। और इसलिए शरीर खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा देता है। अच्छा, अब एक और परेशानी है सुनीता की, खुजली और दर्द। कई बहनों को ये तकलीफ होती है, आपको पता है। इसका संबंध भी कहीं न कहीं मन की उसी चिंता से जुड़ा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, हमारे शरीर के अंदर ना, खासतौर पर जो हमारी निजी जगह है ना, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे अच्छे दोस्त रहते हैं। ये अच्छे वाले कीटाणु हैं जो वहाँ सफाई रखते हैं और हमें बीमारियों से बचा कर रखते हैं, बिल्कुल हमारे शरीर के पहरेदार की तरह। लेकिन जब सुनीता जैसी स्थिति होती है, जब मन में लगातार तनाव और चिंता का माहौल बना रहता है, तो ये माहौल हमारे इन अच्छे दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता और वो डर कर धीरे धीरे हमारे शरीर को छोड़कर जाने लगते हैं। और सोचिए, जब पहरेदार ही चले जाएंगे तो क्या होगा? जो बुरे कीटाणु हैं, उन्हें तो मौका मिल जाता है हमला करने का। वो अंदर आ जाते हैं, अपना घर बसा लेते हैं, और बस इसी वजह से फिर खुजली, जलन और दर्द जैसी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो अगली बार जब ऐसी कोई तकलीफ हो तो ये समझिए, ये जो खुजली है ना, ये असल में हमारे शरीर का रोना है। वो पुकार रहा है, वो बता रहा है कि मेरे रक्षक चले गए हैं, मुझे मदद चाहिए। और बस यहीं पर सुनीता एक अजीब चक्कर में फंस जाती है। देखिए, बच्चा ना होने की चिंता से तनाव बढ़ता है, तनाव बढ़ने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे बच्चा ठहरना और मुश्किल हो जाता है। और जब बच्चा नहीं ठहरता तो चिंता और बढ़ जाती है। देखा, ये एक ऐसा गोल चक्कर बन जाता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल लगने लगता है। एक बात हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए,
एक स्वस्थ बच्चा जो है ना, वो एक तोहफा है, एक उपहार है। और किसी भी उपहार को लेने के लिए एक माँ के शरीर को तैयार होना पड़ता है। और ये तैयारी दबाव से नहीं, शांति से आती है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस चक्कर को तोड़ा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। जैसे हम एक अंधेरे कमरे की खिड़की खोलकर अंदर धूप आने देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम अपने मन को ठंडा करने के, शांत करने के उपाय कर सकते हैं। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है। बहुत सरल छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे धीरे धीरे गहरी सांस लेना, बिल्कुल हल्की हवा की तरह, या फिर मन को साफ करने के लिए थोड़ी देर अकेले शांति से टहलना। अगर दिल बहुत भारी लग रहा हो तो किसी ऐसी बहन या सहेली से बात करना जिस पर भरोसा हो। और हाँ, ये भी याद रखें कि अपने शरीर को दिन में थोड़ा आराम जरूर दें। जब हम अपने मन को शांत कर दें ना, तो पता है क्या होता है? वो जो हमारे अच्छे दोस्त थे ना, जो चले गए थे, वो वापस आने लगते हैं। और वो जो खेत था जो सूख गया था, वो भी धीरे धीरे फिर से तैयार होने लगता है, एक नए बीज का स्वागत करने के लिए। तो इस पूरी बात का सार बस इतना है, एक सेहतमंद बगीचा तभी बनेगा जब पहले उसकी मिट्टी शांत और स्थिर होगी। बिल्कुल उसी तरह एक बच्चे का स्वागत करने के लिए सबसे पहले दिल को शांति मिलना बहुत जरूरी है। तो अब बस एक बात सोचनी है, अपने इस मन के खेत में आज, अभी थोड़ी सी शांति लाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उठाया जा सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।